क्या कमाल सुपर डुपर किस्म का मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान, और क्या इंडिया ने आज तारीख रकम कर दी है। क्या जबरदस्त किस्म का इंडिया ने चेस करके दिखा दिया है, हाईएस्ट रन कुट मार दिए है, पार्टनरशिप बना दी है, बड़े बड़े रिकॉर्ड जो इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं। ये वाली जो पिच थी इस पे ये रिकॉर्ड टोटल हुआ, आज तक इतना टोटल चेज नहीं हुआ। तो भाई इन्होंने तो बिल्कुल वो बायां हाथ वाला काम है। खैर वो तो है भी खब्बाई जायसवाल। दे मार 4.5 जो लपेटा की है ना जायसवाल ने और शुभमन गिल ने, ये इंटेंट चाहिए होती है। मुझे तो हाईलाइट ऑफ द डे ये है कि यशवी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस तरह की स्ट्रोक मेकिंग शुरू की ना, और स्पेशली जायसवाल ये चौका इधर चौका रिवर्स स्वीप पे छक्का, मतलब दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। यशस्वी जायसवाल व्हाट अ टैलेंट। टेस्ट क्रिकेट खिलाई, उसमें कमाल कर दिया। T20 में खिलाया, पहला मैच नहीं चले लेकिन दूसरे मैच में कमाल की बैटिंग करके 84 रन्स किए। जो कल तक लोग कह रहे थे कि जी बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, आपका अब्बू शुभमन गिल आज चल पड़ा है। और प्रिंस शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, जायसवाल ने जो बैटिंग की है ना, वेस्ट इंडीज की अम्मी निकाल ली है उन्होंने। शुभमन गिल और जायसवाल तमाम धागे खोल दिए जाए जिन्होंने। नहीं भाई, आज शुभमन गिल और यशवी जायसवाल ने जो पारी खेली है, भारत की ओपनिंग की तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐतिहासिक हिस्टोरिक नॉक थी आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिच परफेक्ट पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक रोमांचक 5 T20 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले की ताज़ा खबर। भारत ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराकर जीत हासिल की है। 5 T20 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच रोमांचक मुकाबला था। वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए 179 रनों का लक्ष्य तय किया था, लेकिन भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को हासिल करके जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बेहतरीन पारियों से भारत को जीत की ओर आगे बढ़ाया। यशस्वी ने 84 रनों की पारी खेलकर दिखाई अपनी काबिलियत, जबकि शुभमन ने भी 77 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज को 2-2 की बराबरी कर ली है। यशस्वी और शुभमन की धमाकेदार साझेदारी ने T20 मैच की नई दिशा को दर्शाया है। इसके साथ ही यशस्वी ने अपने दूसरे T20 मैच में अर्धशतक खेलकर दिखाया है कि वह किसी भी मुश्किल स्थिति से उबार सकते हैं। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने खेली गेंदबाजी की महत्वपूर्ण भूमिका को साबित किया है। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी के सामने उन्होंने मजबूत प्रतिक्रिया दी और जीत का रास्ता खोला। तो दोस्तों आइए हमारे चैनल पर आकर देखिए और जानिए खेल की और भी रोचक और ताज़ा खबरें। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। वेल प्लेड शुभमन गिल, वेल प्लेड जायसवाल। पहले मैच में जायसवाल फ्लॉप हुए थे, बड़ी इधर उधर से बातें आ रही थी, बेकार है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन हम कह रहे थे कि जायसवाल के अंदर दम है। वो खेड़े स्टेडियम, मुंबई के स्टेडियम के बाहर एवं उसने पानी पूरी नहीं बेची, टेंट में फोर्स होता था। उसको पता है कि जब मौका मिलेगा तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से तमाम लोगों के मुंह बंद करूंगा। जायसवाल ने पहले भी मुंह बंद किए थे, एक बार फिर सबके मुंह बंद किए हैं और इनिंग खेली है भाई, बल्ले बल्ले कमाल कर दिया। 165 रन्स की रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनी अली साहब। जायसवाल T20 में नहीं बनी इंडिया की तरफ से। इससे पहले जो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी वो रोहित और राहुल की थी 165 की, फिर रोहित और धवन की थी 160 की, और फिर रोहित और धवन की थी 158 की। जायसवाल और शुभमन गिल कमाल कर दिया। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज हो गई है बराबर 2-2 से। और ये बहुत ही कम हुआ होगा कि जब एक मुखालिफ टीम ने 5 T20 की सीरीज में 2 मैचेस लगातार जो अपने नाम कर लिए, और उसके बाद इंडिया की वो यंग टीम जिसके ऊपर तनकीद की गई, जिसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, उसने इतनी शानदार किस्म की वापसी की और वापसी कर कर बोर्ड के ऊपर 2-2 से बराबर कर दिया। और अब मैं एक कहने में बिल्कुल जी कतरा नहीं रहा कि इंडिया अब इस सीरीज को जीतने के लिए मोस्ट फेवरेट बन चुका है। ये वही शुभमन गिल है जिसको आज सुबह तक सबने खत्म कर दिया था, शुद्ध कर दिया था। मैं सुबह भी बोल रहा था कि भाई साहब जरा इंतजार कर लो, रुक जाओ, अभी शुभमन गिल आपको करके दिखा देगा। आईपीएल की 2 सेंचुरी के बाद चढ़ा दिया फर्श पे, 2 परफॉर्मेंस नहीं आई, उतार दिया फर्श पे। लेकिन भाई साहब आज जो जायसवाल ने किया, शुभमन गिल ने किया, और जिस तरह पूरी टीम इंडिया ने ये मैच जीता, आज मेरे ख्याल से लोगों को पता चल गया होगा कि मिड इनिंग्स के अंदर मैं इसी वजह से कह रहा था कि ये 200 का टारगेट था, इंडिया ने 178 पे बहुत हल्के में इनको रोक लिया। ये और हल्के में रोक लेता अगर रजनीप का आखिरी ओवर ना जाता। तो वही बात करूंगा कि हमने 2 हफ्ते वीडियो क्या नहीं बनाई तो हमको अंडर एस्टिमेट कर लिया। नहीं, मिडिल ओवर्स क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह मिडिल ओवर्स फेंके गए थे इंडिया की बॉलिंग ने, जिस तरह मिडिल ओवर्स किए थे, मिडिल ओवर्स में अली रन लेकिन सवेरा, लेकिन जायसवाल इंटेंट चाहिए होती है सवेरा। आपको इंटेंट चाहिए होती है, पिच जैसी भी हो ना। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रोक मेकर जो है ना, वो इस सरफेस के ऊपर आराम से स्कोर करेंगे और इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी 179 इसको चेस करते हुए।
बाय द वे ये रिकॉर्ड चेज है लॉर्डर हिल पे, लेकिन ये जो डिटेल होती है ना ये हमेशा इंफॉर्मेशन में होती है। बाय द वे इंडिया ने 240 बनाए हुए हैं यहाँ, दे मार 4.5 जो लपेटा की है ना जायसवाल ने और शुभमन गिल ने, ये इंटेंट चाहिए होती है। मुझे तो हाईलाइट ऑफ द डे ये है कि छोड़ो बाहर में जिसने क्या बोला क्या नहीं बोला, सबको खुद ही आज पता चल गया, ये देखने वाली भी बड़े अक्लमंद है। लेकिन असल बात जो थी ना कि यशवी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस तरह की स्ट्रोक मेकिंग शुरू की ना, और स्पेशली जायसवाल ये चौका इधर चौका रिवर्स स्वीप पे छक्का, मतलब दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। मतलब और आप ये देखें ना जिस तरह से द मिक्स ऑफ बाउंड्रीज एंड द मिक्स ऑफ सिंगल डबल्स, जिस तरह उन्होंने उस चीज को मोमेंटम में रखा, द बोर्ड केप्ट क्लिकिंग। आप जायसवाल की बात करें तो 11 चौके जायसवाल की तरफ से, 3 छक्के उन्होंने मारे, 5 छक्के पर शुभमन गिल ने मारे, 5 छक्के शुभमन गिल ने टिकाए। और शुभमन गिल ने भी आज बताया कि भाई साहब के आज बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया मुझे, मैं एक अलग मोमेंटम की क्रिकेट खेलूंगा, जायसवाल एक अलग मोमेंटम क्रिकेट खेलेगा। और सवेरा सही बात बोल रही कि बीच में जहां बाउंड्रीज नहीं लग रही थी वहां आपने स्ट्राइक रोटेशन को यहाँ कंटिन्यू रखा रादर देन कि अपने ऊपर प्रेशर बिल्ट होने दिया, एंड दैट वाज अ गुड पॉइंट। जिस मोमेंटम से शुरू हुए आखिर तक उसी मोमेंटम में गए, ये देखते हुए कि यार चलो जीत करीब आ रही है, अपने आप को हल्का कर लेते हैं, पर्सनल माइलस्टोन की तरफ निकल जाते हैं। जायसवाल सेल्फिश नहीं हुआ, अरे भाई मेरा तो दूसरा मैच है, मेरे पास तो सेंचुरी का चांस है, 26 रन ऑल टुगेदर बचे हुए, 22 रन तो मुझे सिर्फ सेंचुरी के लिए चाहिए, चलो मैं यहाँ सेल्फिश हो जाता हूँ। लेकिन नहीं, दिस इज हाउ यू प्ले विद इंटेंट। और मुझे सबसे ज्यादा जो सवेरा खुशी है ना वो इस इंटेंट की है, जिस तरीके से हार जीत तो गेमों में होती है, लेकिन आपने किस तरीके से यहाँ जीत हासिल की, असल कहानी वो है। ये ओपनर जो है इट लॉट डिपेंड्स ऑन दीज टू। और आप देखें 165, माय गॉड इट वाज कार्नेज, इट वाज जस्ट लाइक क्लीनर्स में ले जाना और धोबी पटड़े, इधर से गिल मारता था इधर से जायसवाल मार, समझ ही नहीं आ रही थी ये तमाशा क्या हो रहा है। गिल टू जायसवाल, जायसवाल टू गिल, गिल टू जायसवाल, जायसवाल टू गिल। ये तो ऐसे लग रहा था समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, एक उसको दे रहा दूसरा इसको। ये तो मुझे लग रहा था दोनों एक दूसरे को कह रहे पुत्र पहले मैं, वो कहा पुत्र मैं, ये तो ऐसे हो रहा था मैं की। और देखे 10 ओवरों में 100 आया, दोनों के 50 नहीं आया। सच वाज नेक एंड नेक कि कभी गिल आगे नहीं कर रहा, कभी जायसवाल आगे नहीं कर रहा, कभी गिल आगे नहीं कर रहा, कभी जायसवाल आगे। तौबा तौबा तौबा, इस तरह की हैमरिंग मैकॉय को, होल्डर को, अपना शेफर्ड को और अकील हुसैन को, ओडियन स्मिथ तो खैर बेचारा अकील हुसैन को जो छक्का मारा है उसमें चीट पे वो जायसवाल ने, वो क्या ही कमाल का यार शॉट था, वो तो मैच का छक्का था। लेकिन आप देखें आज गिल टू हिज टाइम, 6 बॉलों में 3-4 रन थे एंड ऑल ऑफ अ सडन छक्का आया। उसके बाद ना गिल ने मुड़ के देखा, कोई 30 बॉल्स में 30 ऑड बॉल में 50 इसका, 2-3 बॉलें ज्यादा में 50 जायसवाल का, फिर कंप्लीमेंट दे रहे थे। एक आगे निकल रहा दूसरा आगे निकल रहा, एक आगे निकल रहा दूसरा आगे निकल। 79 पे वो है, इसने छक्का चौका मारा, 77 पे पहुंच गया। अंपायर इस जल्दी में था किसी तरह बॉल कहीं भी लग जाए मैं उंगली खड़ी कर दूं, क्योंकि दैट वाज द ओनली वे ऑफ गेटिंग विकेट। आज मैं ये फील करता हूं रिजवान, इन्हें 10 विकेटों से ये मैच जीतना चाहिए था। तो यार वो जायसवाल और गिल ने मार मारी है आज वेस्ट इंडीज़ की बॉलर्स की। देखिए मैं ये कहता हूँ कि यार आप जल्दबाजी ना करें, वेट थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। आज जायसवाल ने जिस तरह से स्टार्ट किया, जिस तरह से उसने शुरू में ही पहले दो ओवर में मकॉय को चौके लगाया, 10 रन किए उसने पहले ओवर में ही, वहाँ से आपको पता चल गया था कि जी इंडिया जीत सकता है मैच। उसकी वजह यह थी कि ये मकॉय जो बंदा था ना, ये तंग करता आ रहा था सारे बैट्समैनों को, ओपनर्स को थ्रू आउट दिस सीरीज़, और कोई भी इसके खिलाफ रन नहीं कर पा रहा था। आज जायसवाल ने आते ही यार उसको रिस्क लेना पड़ता है ना थोड़ा, उसने रिस्क लिया, पहला चौका उसने कट मारा ठक करके, वो हुआ मतलब थोड़ा सा स्ट्रीकी शॉट था, लेकिन जो दूसरा चौका उसने मारा थ्रू मिड ऑफ, क्या कमाल शॉट था यार। उसके बाद फिर उसने सेकंड ओवर में होल्डर को 3 चौके जड़ दिए। तो जब पहले 2 ओवर में ही जो है 5 चौके पड़ गए, तो वो वेस्ट इंडीज़ की जो सारी प्लानिंग थी, तीसरा ओवर किया होल्डर ने, दूसरा तो अकील ने किया था, तो वो पहले 3 ओवर में जब 5 चौके पड़ गए तो वो ऐसे ही हिल गए। फिर गिल साहब भी फिर अपने एलिमेंट में आ गए। तो पावर प्ले पे जब चेसिंग 179, जब पावर प्ले पे
66 for नो लॉस हो गया था तो ख़त्म था, फिर मैच वहीं नज़र आ रहा था कि इंडिया के हाथ में आ गया। एंड द इंटेंट वाज सो लाइक स्ट्रॉन्ग टुडे फ्रॉम जायसवाल स्पेशली। 84 नॉट आउट उसने फिनिश किया, 164 की स्ट्राइक रेट पे, 3 छक्के 11 चौके। लेकिन जब एक प्लेयर फॉर्म में हो, मैं यही कहता हूँ कि यार एक प्लेयर जब फॉर्म में है तो उसको खिलाओ यार, उसको मत बैठाओ। मतलब जायसवाल तो ऑल 3 फॉर्मेट्स का प्लेयर है, तो उसको क्यों बैठा रहे थे ये लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और T20 में तो जिस तरह उसने IPL में परफॉर्मेंसेस दी है उसके बाद तो कोई सेंस बनता नहीं था उसको बैठाने का। पहले मैच में फेल हुआ, लेकिन क्या आज उसने बैटिंग की है, कमाल बैटिंग की, और उसको देखा था कि गिल भी मूड में आ गया भाई। आज किसी वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स को नहीं बख्शा। ठीक है आज अलजारी जोसेफ नहीं था आज, लेकिन ठीक है इंडिया के भी कुछ प्लेयर्स मिसिंग है, लेकिन इट वाज इंटेंट बाय जायसवाल। आपके अब्बू शुभमन गिल, जो कल तक लोग कह रहे थे कि जी बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, आपका अब्बू शुभमन गिल आज चल पड़ा है। और प्रिंस शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, जसवाल ने जो बैटिंग की है ना, वेस्ट इंडीज की अम्मी निकाल ली है उन्होंने भाईजान। इतनी खतरनाक, इतनी स्लो विकेट के ऊपर इतनी तेज बैटिंग करना, अब पता चला इंडिया के टैलेंट का भाईजान। ये जो पाकिस्तान में बकवास होती है ना, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को टारगेट डाल रहा हूं जो बकवास करते हैं बैठ के, जो शुभमन गिल का मजाक उड़ा रहे थे, ये तो जी अहमदाबाद में चलता है, ये तो फ्लैट पिट्ठू पे चलता है। भाईजान आज स्लो विकेट थी, आज आपके गारा आपकी छत पे जाके, आपकी बहन पे चला जाके भाईजान, वो आज उसने बता दिया आपको कि क्लास क्या होती है। कभी शुभमन गिल की बैटिंग को आज गौर से देखना बैठ के हाईलाइट्स में, कि किस किस्म की उसने शाटें मारी हैं, टांगे ऊपर नीचे करके टांगे मारी हैं उसने भाईजान, आपको चपेट मारी है आपकी शक्ल के ऊपर। लाइक 178 का टारगेट कितना इजीली चेज कर लिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया के न्यू टैलेंट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, दे परफॉर्म वेरी वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान जैसे लास्ट कुछ देर पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स गए थे खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने खेला लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हमारे न्यू टैलेंट ने। लेकिन इंडिया के जो लड़के हैं उन्होंने 178 चेस किया, बहुत ही मुश्किल टारगेट था, लग नहीं रहा था ये लोग चेस करेंगे, लेकिन गिल ने और जायसवाल ने खड़े होकर बहुत प्यारा चेस किया है उसको टारगेट को। 178 पे 17 ओवर्स में उसने अपना सारा टारगेट चेस कर लिया। जब शेर 2 कदम पीछे होता है शिकार करने के लिए तो 4 कदम आगे भी आता है। सेम सिचुएशन और कंडीशन इंडिया की टीम की हुई है। शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब देखो जायसवाल है, ठीक है, शुभमन गिल की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, एक आउट इंडिया की टीम का, और दोनों प्लेयर ओपनर जो है थे वो खड़े रहे और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि यार 17 ओवरों में मैच को विन कर लिया।